हेलो गाइस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिटरल्स इन जावा। और ये हम लोग का डे 4 जावा का कोर्स है। तो पहले हम लोग देखेंगे हाउ टू चूज ए डेटा टाइप फॉर आवर वेरिएबल्स। तो पहले दिन हम लोगों ने देखा था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने टाइप का होता है। एक इंटीग्रल टाइप का, एक फ्लोट्स टाइप का, एक कैरेक्टर टाइप का, एक बूल टाइप का। और इंटीग्रल टाइप के अंदर बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। एंड फ्लोट्स टाइप के अंदर फ्लोट, डबल। इंटीग्रल टाइप के अंदर जो लॉन्ग है, लॉन्ग को एल से डिनोट करना पड़ता है। फ्लोट्स के अंदर फ्लोट को एफ से डिनोट करना पड़ता है। और डबल बाय डिफॉल्ट, जो फ्लोट लिख के हम लोग कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट तो डबल रहता है। और हम लोग उस पे डी और स्मॉल डी और कैपिटल डी लगा सकते हैं। एंड कैरेक्टर को ए, बी, सी इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। एंड बुलियन को ट्रू फॉल्स एज ए लिख सकते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे कि चूजिंग राइट चूजिंग तो हम लोग अभी देखेंगे कि चूजिंग द राइट डेटा टाइप्स फॉर आवर वेरिएबल इन जावा इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग मेमोरी यूसेज एंड ensuring योर प्रोग्राम runs efficiently। तो यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन दिया गया है जो आपको हेल्प करता है कि कौन सा मतलब हम लोग क्यों राइट डेटा टाइप चूज करना जरूरी होता है। तो पहला, range of values. Consider the range of values your variable needs to hold. For example, if you are storing whole number within a small range, you might choose byte or short. If you need a wider range, you might choose int or long. Precision. If your variable involves decimal values and require high precision, you would choose double. For less precision but more memory efficient, you might choose float. Memory usage. Consider the memory usage of each data type. Smaller data types generally use less memory, so if memory optimization is critical, choose the smallest data types that can accommodate your needs. Performance. Larger data types might require more processing power and memory. So if performance is a concern, choose data types that strike a balance between memory usage and computational efficiency। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोग राइट डेटा टाइप चूज करने की वजह से हम लोगों को क्या क्या फायदा हो सकता है। और एक है compatibility. Ensure compatibility with other parts of your code and external library. Choose data types that are compatible with the operations and functions you will be using। हम लोग तो अभी जान लिए क्यों हम लोग राइट डेटा टाइप चूज करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि लिटरल्स क्या होता है। लिटरल्स ये होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इंट ए इक्वल्स टू 2, इंट बी इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे जो 3 है, 2 है, तो इसको हम लोग बेसिकली लिटरल्स बोलते हैं। लाइक 101 ये इंटीग्रल लिटरल्स है। 101.1 एफ ए फ्लोट टाइप का लिटरल्स है। 10.1 डबल लिटरल, ये बाय डिफॉल्ट डबल रहता है। कोई भी फ्लोट को हम लोग अगर एफ से लास्ट में डिनोट नहीं करते तब। कैरेक्टर ए, ए इज द कैरेक्टर लिटरल, ट्रू इज द boolean literal, and here is a special literal that is string literal which is not mentioned under the primitive data types but it is existing in Java, like Samiran. This is string type literal। तो यहाँ पे सारे के बारे में थोड़ा बहुत मैंने नोट्स लिख दिया, तो आप लोग पढ़ लेना। अभी हम लोग देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है जावा के अंदर। तो कीवर्ड्स क्या होता है, जैसे पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, क्लास, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, ये सारे होता है कीवर्ड्स। तो आप लोग जब जब जावा का प्रोग्राम धीरे धीरे करते जाएंगे तब आप इन कीवर्ड्स के बारे में अवेयर हो जाएंगे। एंड इन कीवर्ड को कभी भी हम लोग वेरिएबल में डिक्लेयर नहीं करते। और यहाँ पे जावा का ऑफिशियल वेबसाइट है ओराकल का, जहाँ पे कीवर्ड्स के बारे में
सारी चीज दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि कीवर्ड्स क्या क्या होता है। एंड आप लोगों को इस कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल कभी भी डिक्लेयर नहीं करना है, और आप इस चीज को रटना मत, क्योंकि ये रटने का चीज नहीं है। जब जितना ज्यादा आप जावा में कोडिंग लिखते जाएंगे, जावा को एक्सप्लोर करते जाएंगे, तब तक आप लोगों को ये सारी चीज पता चलते जाएगा धीरे धीरे। तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जावा लिटरल्स के बारे में। जैसे इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ Day 4। जैसे int इक्वल्स टू 1, int a इक्वल्स टू 1, उसके बाद int short b इक्वल्स टू 5, उसके बाद बाइट d c इक्वल्स टू 4, उसके बाद float d इक्वल्स टू 1.2.3, 1.2, डबल इक्वल्स टू 2.3, उसके बाद boolean a इक्वल्स टू ट्रू, char g इक्वल्स टू a, string name इक्वल्स टू समीरन। तो इस फॉर्म में हम लोग सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, लेकिन फ्लोट d इक्वल्स टू 1.2 ये एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि फ्लोट को डिक्लेयर करने के लिए लास्ट में एक f लगाना जरूरी होता है, बट बाय डिफॉल्ट जो डबल होता है, डबल में आप लोग d को लास्ट में दे भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे और एक आ जाता है लॉन्ग, लॉन्ग z इक्वल्स टू, इस टाइप से मैंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन लॉन्ग के क्षेत्र में भी यहाँ पे लास्ट में एल लगाना जरूरी होता है। तो इस टाइप से हम लोग ऑब्जेक्ट लिटरल्स को विद वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और पिछले दिन मैंने एक टास्क दिया था आप लोगों को कि ऐड, मल्टीप्लाई, मतलब सारे तरीके का जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो करने के लिए बोला था कि 2-3 नंबर के बीच आप करके कमेंट करो। तो उसको पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स ये सब समझ गए आप लोग जावा के अंदर। और सारे जो सारे जो वेरिएबल और लिटरल्स है, तो ये सारे एक ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट जावा के अंदर इसका एक फाइल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये अच्छे से समझ गए ना जावा के अंदर लिटरल्स। और अभी पिछले दिन का जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस करेंगे। जैसे ये 4 में पहले नंबर ले लिया था, तो इसको ही मैं प्लस करके दिखाता हूँ 4 नंबर।
इसको हम लोग रन करके देखते हैं क्या आता है। तो ये आ गया इसका समेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया समेशन, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हम लोगों को मिल गया मल्टीप्लिकेशन और समेशन। और बाकी जो अदर्स अरिथमेटिक ऑपरेशन है आप लोग उसको कोड कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू गाइस इस वीडियो को प्यार देने के लिए। एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।